नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार। आज कुछ एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। इस चीज को समझिएगा। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और जो हमारे चैनल पे आपको कॉल मिलती है स्टडी के बेसिस पे, जो मैं अपनी स्टडी करके कॉल लाता हूं, इंट्राडे टिप्स की वीडियोस देता हूं, जैसे कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। इनको देखकर अगर आप कॉल करते हैं या ट्रेड लेते हैं तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये, अगर आप चाहते हो कि आपको लॉस ना हो, आपको इंट्राडे में लॉस ना हो, अगर हो भी तो बहुत लिमिटेड लॉस हो, मतलब कह लीजिए प्रॉफिट 90% और जो लॉस है वो सिर्फ 10% होना चाहिए। तो ऐसे जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं जो लोग, वो लोग कृपया करके इस वीडियो को देखें और वीडियो को अंत तक देखना है, समझना है। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हमेशा एंड ऑफ द वीडियो तक भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहता हूं, तो इस चीज को समझना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के शेयर की। आज था भारत फोक का शेयर जो हमने सिलेक्ट किया था। तो दोस्तों, हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती है, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हम लोग क्या करते हैं, हम हाई पे बाय करते हैं हमेशा, है ना। जैसे ही हाई टूटता है हम लोगों को क्या होती है, एंट्री होती है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी जल्दी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं, भारत फोक को आज आप लोगों ने, मुझे पता है, यहां पे कहीं बाय किया होगा जब हाई टूटा होगा। लेकिन अब एक एग्जाम्पल के साथ समझना मेरी बात को, थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखो, समझ लो आज हमने भारत फोक का शेयर आपको नहीं दिया होता। क्या? भारत फोक का शेयर आज अगर मैंने आपको नहीं दिया होता, मैंने इसकी जगह समझ लो इंफोसिस का शेयर दिया होता। किसका शेयर दिया होता? इंफोसिस का शेयर। और अगर इंफोसिस का शेयर हमने दिया होता तो हमारी कोशिश क्या होनी थी, तकरीबन डे हाई पे। अरे यार, एक मिनट मैं बताता हूं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मेरे भाइयों, प्लीज आप तब तक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में और सिर्फ 1 सेकंड लगता है आपको लाइक करने में, तो समझिएगा इस बात को। मैं 1 मिनट आपको बताता हूं। बहुत तगड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, समझ जाएगा जो बंदा वहीं कामयाब होगा इंट्राडे में, वरना नहीं। देखो, तो अगर हम लेके चलते इंफोसिस का, अगर स्टॉक हमने सेलेक्ट किया होता तो इसका डे हाई अगर ये टूटता तो आप काफी सारे लोग एंट्री यहां लेते। तो फिर यहां पे क्या होता, स्टॉप लॉस हमने यहां डालना था, तकरीबन ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर जाता, 10:30-11 बजे के करीब ये नीचे आ जाता। तो दोस्तों, ऐसे फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना होता है, ये बात मेरी समझिए इस चीज को। अब मैं आपको बताता हूं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप देख रहे हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपने देख लिया, नोटिस कर लिया डे हाई टूटने वाला है, तो आपको क्या करना होता है, आपको नीचे से ही जो लो होता है वहां से एक इस तरह से ट्रेंड लाइन जो है, 2 पॉइंट कहीं भी आप जोड़ दीजिए, वो ड्रॉ कर लेनी होती है। पहले तो ये चीज, कम से कम आपको 2 पॉइंट्स अगर नीचे से मिल रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड बिल्कुल सही है। जैसे कि इंफोसिस का ट्रेंड बिल्कुल सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था ये। ठीक है, हम मान सकते हैं कि ब्रेकआउट आया है यहां पे और हमको एंट्री भी लेनी चाहिए। बट यहां पे हमको करना क्या होता है दोस्तों, हमको क्या करना होता है यहां पे, हमको ना वेट करना है यहां पे इसके ऊपर जाने का, कम से कम 2 कैंडल। समझ लो ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल हाई जब मारती है ना, आप तब एंट्री ले सकते हो। या फिर अगर आपको बेस्ट एंट्री चाहिए तो कोशिश करो जब तीसरी कैंडल का हाई बजता है और उसके बाद जब चौथी कैंडल का हाई बजे। मैं आपको फिर से समझाता हूं, समझ लो यहां पे ये एक कैंडल बनी हाई, उसके बाद एक और कैंडल बनी हाई, उसके बाद एक और कैंडल बनी हाई, और जब एक तीसरी कैंडल हाई मार दे तब आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस हम लोग यहीं पे डाल सकते हैं, आपको डे लो का भी डालने की जरूरत नहीं है, या फिर जो पिछला वाला पॉइंट होगा आप वहां पे भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो ऐसे केस में ना कभी भी आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। अभी भाग मत जाना, इसके अलावा भी चीजें हैं, समझना इस चीज को। ठीक है, तो तीसरी कैंडल पे आप कोशिश करो एंट्री लेने की। अब दूसरी कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक जैसे कि ये यहां पर गया, तो आपको इस केस में क्या करना होता है, थोड़ा सा वेट करना है। इस तरह स्टॉक जो है कुछ इस तरह थोड़ा सा चले, जैसे कि ये यहां पे चल रहा था इस तरह से। जब ये इस तरह से चलना शुरू होगा तो आपको सेकंड टाइम वेट करना है इसका हाई टूटने का। जब स्टॉक नीचे से दोबारा ये वाला हाई तोड़ दे जो इसने सेकंड टाइम तोड़ा था,
आप लोग एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो अगर स्टॉक एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो आपको तीसरी कैंडल जब क्लोज हो जाए, चौथी कैंडल बने, कोशिश करो तब एंट्री लेने की, या फिर आप दूसरी कैंडल जब क्लोज हो जाए, जब दो कैंडलें ग्रीन क्लोज हो जाए, आप तीसरी कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन बेटर रहता है आप फोर्थ कैंडल पे अगर एंट्री लें और तीसरी कैंडल का हाई टूट जाए तब, वो भी ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, तो ये चीज बेटर रहती है। या फिर जो बेटर रहता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि स्टॉक कुछ देर कंसोलिडेट करे यहां पे, जैसे कि आज देखिए भारत फोग ने किया। भारत फोग ने जब फर्स्ट टाइम यहां पे हाई को तोड़ा तो देखिए ये जो हाई था, मैं आपको बताता हूं, इस यहां पे ये थोड़ी देर देखो सबको इसने मौका दिया ना। जैसे ही इसने इस वाली कैंडल का हाई तोड़ा, यहां से ये वाला हाई तोड़ा, तो यहां पे एंट्री लेते तो काफी अच्छा रहता, आपको फटाफट से प्रॉफिट भी मिलता। तो इस तरह से कुछ आप लोगों ने ट्रेड करना है और आपको रिस्क जो है वो ज्यादा नहीं रहेगा। अगर स्टॉक नीचे भी आ जाता है तो जरूरी नहीं होता कि डे लो के पास ही फिर स्टॉप लॉस डालना है, आप स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपको मौका नहीं मिला, ये वाली कैंडल एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बन गई, आप बोलोगे अरे यार अब क्या करूं, अब तो एंट्री भी नहीं मिली, हमने रेट भी नहीं डाला था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपके साथ होता है ना तो प्लीज लाइक करना। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, इस केस में हमको वेट करना होता है स्टॉक के नीचे आने का। याद रखना, जो भी स्टॉक एकदम से ऊपर चला जाता है वो एक ना बार एक अपनी जो उसकी पिछली वाली सपोर्ट होती है, जिसको उसने क्रॉस किया होता है, उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आता है। तो जब वो यहां से ऊपर जाता है, आप लोग इस तरह से एक ट्रेंड लाइन जोड़ सकते हो और आप वेट कर सकते हो कि स्टॉक जो है वो यहां पे जब ब्रेकआउट दे आप तब एंट्री ले लीजिए, या फिर दोबारा हाई मारे तब एंट्री ले लीजिए, या फिर आप इस सपोर्ट लेवल के पास भी एंट्री ले सकते हो। यहां पे भी एक सपोर्ट बन जाती है ऊपर जाने की। ठीक है, लेकिन कोशिश करा करो ऊपर से जब एक ब्रेकआउट आए तब आप लोग एंट्री लें। ठीक है, तो यहां पे भी एंट्री बनती है सपोर्ट पे, तो आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस डाल के यहां पे भी एंट्री ले सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट रहता है, कभी भी आपको लॉस ज्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज ये, आपको तीसरी चीज, चौथी चीज लगा लो यार, मैं भूल जाता हूं दोस्तों, काफी सारे लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं जिसमें 1300 लॉट 2000 का लॉट होता है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो आप अपना रिस्क करवा बैठे, किसी दिन हमारा ट्रेड गलत चला जाए, हमारी स्टडी गलत चली जाए, मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का भी लॉस हो। मैं जो कॉल्स देता हूं वो सिर्फ स्टडी बेसिस पे देता हूं, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए जो है वो चीजें देखें और ढूंढें कि मैं कैसे बाय करता हूं, कैसे नहीं, मैं कैसे ये चीजें सेलेक्ट करता हूं। तो मेरी उस पर्पज से वीडियो होती है। तो दोस्तों अगर आप इतने इतने प्रॉफिट के लिए जाओगे, गैम्बलिंग करोगे, सट्टेबाजी करोगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं किसी दिन ऐसा होगा आपका ना सारा चला जाएगा। हो सकता है उस दिन मेरी ही कॉल गलत हो, भगवान ना करे यार आपके साथ कभी ऐसा हो या मेरी कॉल कभी गलत हो, मैं चाहूंगा नहीं कभी भी, बट कभी भी अगर आपके साथ उस दिन हो गया ना और आपको छोटा सा भी लॉस हो गया ना, तो दोस्तों आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप खुद ट्रेड करना शुरू कर दोगे और उस दिन आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं मेरे भाई। तो मेरी इस वीडियो को हमेशा याद रखना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिली है तो प्लीज प्लीज लाइक करना, शेयर करना। काफी सारे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। दूसरी बात ये, अपनी क्वांटिटी, अपना रिस्क सुबह ही डिसाइड कर लिया करो, मुझे कितना लेना है, मुझे प्रॉफिट कितना लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको समझ आ गई वीडियो तो फिर तो भैया दबा के शेयर करो और हिट द लाइक बटन। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना भाइयों।